हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और जैसे दोस्तों आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर 2018 के पेपर कर रहे थे और यहाँ पर एक पूरी की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट के लिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो 2018 के पेपर कर रहे थे, पेपर फर्स्ट जीके का, ठीक है, जीके का, जिसमें आपका क्या है कि 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन जो कि आपके कितने 100 नंबर के होते हैं और आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग 18 क्वेश्चन कर चुके थे यहाँ पर। हम लोग 19 से शुरुआत करते हैं। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ठीक है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? एक बार आप लोग अच्छे से सभी लोग शेयर कर देंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर आपका लॉर्ड डलहौजी। तो सिविल सेवा देखिए किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है? सिविल सेवा के जो इनको जन्मदाता भी कहते हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में ही प्रारंभ की गई थी। चलिए इसी के साथ नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो इस टाइप के पुरस्कार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका पता है आपको सबको कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? सिनेमा के क्षेत्र में आपका ये पुरस्कार जो है दोस्तों दिया जाता है। तो सर्वप्रथम ये पुरस्कार पाने वाले कौन है? हमारे धीरेन गावगले या फिर राज कपूर, या सी ऑप्शन आपका है दिलीप कुमार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है देविका रानी रोरक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, देविका रानी रोरक है। इन्हें जो है दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार सबसे पहले इन्हें दिया गया, और ये कब दिया गया? 1969 में ये इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? और देखिए प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो पेपर्स आप जो क्वेश्चंस हैं और उनके पेपर्स मतलब ये सभी आपके लिए बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपका मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम हम लोग जो क्विज के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए किस है यहाँ पर? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है निम्नलिखित में से कौन था? एमंडसन, रॉबर्ट पेरी, मेजर यूरी गागरिन, या फिर आपका एडमंड हिलेरी। तो 21 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? एमंडसन जो है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और अगर वहीं पर अगर बात करें हम जो मतलब उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम कौन थे? रॉबर्ट पेरी थे। कौन थे? आपके रॉबर्ट पेरी यहाँ पर थे। ठीक है, और अगर एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति तो वो कौन से आपके? एडमंड हो जाएंगे। ठीक है, आपके एडमंड अलग अलग हैं, एडमंड हिलेरी ये वाले। ठीक है, एडमंड हिलेरी यहाँ पर। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है क्वेश्चंस में, तो आप लोग सभी को अच्छे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए यहाँ पर, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? पूरे विश्व का पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस देश ने जो है उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? कौन सा? मानव निर्मित। ठीक है, कैसा? मानव निर्मित। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? अमेरिका, सोवियत संघ, या फिर ब्रिटेन, या फिर जापान। तो इसमें सभी लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ ने जो है मानव निर्मित उपग्रह सर्वप्रथम जो है लॉन्च किया है। तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और सोवियत संघ के सहयोग से जो है भारत ने अपना प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह, क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट उपग्रह, जो 19 मार्च 1975 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित यहाँ पर किया गया था। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये हमने अपने कम्युनिटी टैब पे भी दिया था, जहाँ पर आपको सुबह और शाम दोनों सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे जो है आपका दोनों सुबह शाम क्वेश्चन दिए जाते हैं कम्युनिटी टैब पर। तो आपको हर जगह क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन की कोई भी यहाँ पर कमी नहीं पड़ने वाली है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन। और आपके बीएड के रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई आपको कराए जाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? बम्बई में, दिल्ली, या फिर कोलकाता है? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? मद्रास में हो जाएगा। तो इसका सभी लोगों ने सही आंसर दिया था, इसका क्या था? कोलकाता था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह कहाँ पर आपका स्थित है? कोलकाता में आपका जो है स्थित है, जिसका क्या नाम है आपका? जूलॉजिकल गार्डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। चलिए 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? ठीक है, इनमें से पूछा है कि विश्व में किस देश में, पूरे विश्व का पूछा है कि किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, मतलब कौन से देश में सर्वप्रथम जो महिला थी प्रधानमंत्री बनी? कौन से? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, या फिर बांग्लादेश। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में जो है प्रधानमंत्री बनी थी सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका। इनका क्या नाम था? इनका नाम था भंडार। ठीक है, क्या नाम था? भंडार नायके। क्या नाम था? भंडार नायके जो है इनका नाम था। ठीक है, भंडार नायके इनका नाम था। तो आप नाम भी याद कर लीजिए, भंडार नायके नाम था। और अगर बात करें मुस्लिम देश की, तो मुस्लिम देश की प्रथम जो प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान की कौन है? बेनज़ीर भुट्टो थी। कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो थी। और हमारे देश के आपको पता है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो इनको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, डॉटर ऑफ द ईस्ट। ठीक है, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? ये एक पुस्तक है डॉटर ऑफ द ईस्ट,
तो ये किसने लिखी है, उनका लेखक का नाम पूछा गया है। बेनजीर भुट्टो, अनिता देसाई, अरुंधति राय या फिर आपका मेधा पाटकर। तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका जो कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसमें बताना सभी लोगों को, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनकी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करी थी कि बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो आपका कौन है, जो पाकिस्तान की मतलब पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ पर रही थी, या मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री यहाँ पर रही थी, पहली महिला प्रधानमंत्री आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पर बेनजीर भुट्टो द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है, डॉटर ऑफ द ईस्ट। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, नाम, ठीक है, NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। 27 है यहाँ पर कि इसका जो है NAM, इसे नाम दिया गया था NAM, तो इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है ये आपसे पूछा गया है। बेलग्रेड, नई दिल्ली, श्रीलंका या फिर आपका काहिरा, ठीक है, या फिर आपका काहिरा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका जो है, इसका प्रथम सम्मेलन आपका बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, बेलग्रेड में इसका जो है प्रथम हुआ था। कब हुआ था ये, 1961 में हुआ था, ठीक है, 1961 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई जगह आपका पूछा भी जा चुका है, ठीक है, ना केवल बीएड में और भी जगह पूछा जा चुका है। तो जो क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, वही सब क्वेश्चंस आपके हैं। और कई बार इसमें क्या होता है, बीएड वाले में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। तो नेसेट किस देश की संसद का नाम है, जैसे हमारी भारत की संसद का क्या नाम है, संसद नाम है, इसी टाइप से किस देश की संसद को हम नेसेट के नाम से जानते हैं, किसे नेसेट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर आपका इसराइल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान की संसद की बात करें तो उसे हम कहते हैं नेशनल असेंबली, ठीक है। वहीं बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं, जातीय संसद कहते हैं, जातीय संसद कहते हैं। भारत के आपको पता है कि हम संसद ही कहते हैं। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा। अब इससे सरल क्या होगा, ठीक, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रहने वाला है, एंट्रेंस है हमारे बीट का, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रहने वाला है, लेकिन इतना सरल भी नहीं रहने वाला है। और जहाँ आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं, वहीं पर आपको 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो ये सबको आपको पता ही होगा, हमने काफ़ी पढ़ रखा है ये। तो यहाँ पर जो है 29 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है, क्या, बुध हो जाता है। आपको पता है सूर्य से सबसे नज़दीक है, तो फिर आपका ये सूर्य की परिक्रमा भी जो है सबसे कम समय में पूरी कर लेता है, ठीक है, सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। और ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से, ठीक है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहाँ करती है भाई, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो किस नाम से जानी जाती है। जो गंगा नदी है वह पश्चिम बंगाल से और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसका नाम चेंज हो जाता है और किस नाम से जानी जाती है, गंगा, यमुना, गंगोत्री या फिर आपका पद्मा। तो यहाँ पर आपको बताना है किस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, और 50 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पद्मा हो जाएगा, ठीक है। पद्मा यहाँ पर जो है इसका नाम हो जाता है जैसे जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो और बता दूँ मैं, गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। और वहीं अगर बात करूँ तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह अगर बांग्लादेश में किस नाम से आने आती है, तो बांग्लादेश में जमुना नाम से बहती है। किस नाम से, जमुना नाम से बहती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। और गंगा की बात करें तो यहाँ पर पद्मा नाम से जानी जाती है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो जहाँ पर अच्छी खासी खेती होगी, मतलब सारी सुविधाएं होंगी, लाइट की, पानी की सुविधा, तो वहीं पर क्या होगा, ज़्यादा जो है कृषि पैदावार होगी, वृद्धि होगी, और वहीं पर आपकी सारी चीज़ें ज़्यादा खपत भी होगी। तो 31 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, पंजाब, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पंजाब बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, देखिए किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। देखिए आप लोग क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ते ही रहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग ही आपकी तैयारी को रूप देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए। आपको जो है एक अलग ही आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी कोई चीज़ नई नहीं लगेगी। तो देखिए किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए जो है शिक्षा आपका अनिवार्य कर दिया गया है, 6 से 10 वर्ष, 8 से 14 वर्ष या फिर आपका 6 से 14 वर्ष। तो आपका 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। और कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को ये आपका जो है लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर पॉलिटी आपने थोड़ी सी भी पढ़ रखी होगी आपने भारतीय राज्य व्यवस्था, तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही आसानी से बता देंगे। 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, लॉर्ड वेविल, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी या आपका बैरन ब्रेवर।
तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं, जो कि आपको 1948 से 1950 तक यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। इसे हमने पूछा था आपसे, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये आपको ये भी बताना है। सबसे पहले ये बताइए कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर 34 का आपका जो है आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 और ये कहाँ से आते हैं आपका, ये जो है मतलब कि साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से जो अपना अच्छा योगदान देते हैं उन्हें राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और इन सभी का जो कार्यकाल होता है वो कितना, 6 वर्ष का यहाँ पर कार्यकाल इन सभी लोगों का रहता है। चलिए 35 क्वेश्चन है, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था। ठीक है, मतलब किस वर्ष जो है भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था। 1950, 1951, 1952, 1953। जब भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होने लगा, कई सारे राज्यों में मांग उठने लगी, तो यहाँ पर उन्होंने उसका एक अलग आयोग बना दिया। और ये आयोग कब नियुक्त किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन है बिल्कुल डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, 1953 में। कब, आपका 1953 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, टाइफाइड को किस अन्य नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, मलेरिया, गनगोरिया, या फिर आपका टेटनस, या फिर आपका मोतीझरा। तो 36 देखते हैं इसमें टाइफाइड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, 36 यहाँ पर आपको बताना, टाइफाइड को आपको पता है क्या, आंत का बुखार। ठीक है, आंत का बुखार के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं टाइफाइड को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, मोतीझरा। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर मोतीझरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज कुछ क्वेश्चन थे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट सेट में करेंगे। इसी के साथ आप सब लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।